नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर से ईजे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं रीजनिंग की क्लास लेकर। नहीं, रीजनिंग की क्लास नहीं, लेकिन हाँ, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में जो रीजनिंग का आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर सीबीटी 1 में किस तरीके से आप अलग और डिफरेंशिएट करके पढ़ाएंगे। तो मैं आज उस पे एक सेशन लेकर आया हूं और आपको आज बताऊंगा कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात करते हैं तो उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का पैटर्न बाकी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पैटर्न से जरूर थोड़ा बहुत अलग रहता है और किसी किसी एग्जाम में बहुत ज्यादा अलग रहता है। तो आरआरबी जेईई में किस तरीके का पैटर्न रहता है, ये कैसे एसएससी जेईई से अलग है, इस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। और क्यों आपको आरआरबी जेईई के इस सीबीटी 1 बैच को इनरोल करना चाहिए, इस पर भी बात होगी। तो आइए एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर्टिकुलर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। साथ ही साथ आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बात करते हैं कि किस तरीके का सिलेबस रहता है और हम क्या आपको कवर करेंगे आने वाले आपके क्लासेस में आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, अगर उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ बातें निकल कर आती हैं कि ढेर सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस मिसिंग है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो वर्ड बेस्ड के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एनालॉजी मतलब समानता पे आधारित प्रश्न, वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज एक तरीके से फिर से अगर आप देखें तो ये नंबर और लेटर के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग, फिर यहां पर लेटर नंबर्स का ही यूज होना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आपका आरआरबी जेईई का पेपर थोड़ा सा मैथमेटिकल भी रहता है, कैलकुलेटिव भी रहता है व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग। बात समझना पड़ेगा। ये एसएससी जेईई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वहां भी रहता है, पर यहां पर बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड है। साथ ही साथ रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनेंगे। सिलॉगिज्म का क्वेश्चन स्पेसिफिक डिफाइंड है। देखिए जंबलिंग का सवाल यहां आएगा, तो अब यहां जैसे ही जंबलिंग आया, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई में सिटिंग अरेंजमेंट तो है लेकिन जंबलिंग के क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को ज्यादातर नहीं मिलते हैं। फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनेंगे, तो एक फिगर बेस्ड आपको यहां पर चैप्टर अब तक देखने को मिला है और ये सारे चैप्टर्स में कवर भी कराऊंगा आपके इस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का जो बैच आ रहा है 1 अगस्त से, उसमें। इसके अलावा डीआई, देखो अब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई का अगर पेपर आप देखोगे तो उसमें डेटा सफिशिएंसी ना के बराबर है, लेकिन आप अगर यहां सीबीटी 1 में रीजनिंग का अगर पैटर्न देखेंगे तो यहां डेटा सफिशिएंसी आती है, यानी कि थोड़ा सा लेंदी पेपर है। इसको थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा और इसमें मैं हेल्प करूंगा। कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में नहीं है, पर यहां कंक्लूजन के क्वेश्चंस हैं, डिसीजन मेकिंग है। मोर टुवर्ड्स बैंकिंग सिलेबस है, थोड़ा सा बैंक के सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस आपको ये आरआरबी जेईई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मतलब क्लासिफिकेशन एंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन, यानी कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के सवाल, ये फिगर बेस्ड भी हो सकते हैं और ये वर्ड बेस्ड भी हो सकते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करता है, जो कि आपके एसएससी जेईई में नहीं आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग बोलेंगे तो मशीन इनपुट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले आपको, इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपके एसएससी जेईई में नहीं है। तो ये वेरीफाई हो रहा है यहां पर कि आपका इसका सिलेबस जो आरआरबी जेईई का है वो आपके एसएससी जेईई सिलेबस से थोड़ा सा हटके है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्पेसिफिक एग्जाम की स्टडी करनी हो तो फिर उसके क्लासेस में आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन अभी मैंने बात की, ये वर्ड बेस्ड है और ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए डायरेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग है, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आप आज के नए परिवेश में इसको लोग क्रिटिकल बोलने लगे हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिकल लगता है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं जो एसएससी जेईई के पेपर में आपको कम देखने को मिलता है। यहां पर ये इंक्लूडेड है एग्जाम में
और लगातार आपके पेपर में पूछेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी रेलवे के पेपर को उठा के देखिए, वहां हमेशा अजम्पशन के या फिर आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बॉडी चूंकि एक ही है एग्जामिनेशन कराने की, तो उसके क्वेश्चंस को आप इधर उधर रिपीट होते हुए देखेंगे, और वही कारण है कि ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने के लिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग 1 अगस्त 2024 को हमारे इस बैच से जुड़ें, जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए है। फीस बहुत ही कम है, तो वो मैं बताऊं या ना बताऊं वो आपको दिख भी जाएगा। 499 मात्र फीस है। आपको सारे सीबीटी 1 की क्लासेस सारी की सारी, एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा वाली कहानी नहीं है। पूरा सीबीटी 1 के हर एक सब्जेक्ट में, इनफैक्ट अगर उसमें बाइफरकेशन है तो अलग अलग उसके टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। और रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, साथ ही साथ मैथ्स के आपके सर हैं अमित सर, वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स दिख रहे हैं मुझे, तो लाइन से ज्ञान सर दिख रहे हैं, सुकेश सर दिख रहे हैं, अभिषेक सर दिख रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जीएस के। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बैच में इमीडिएटली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एनरोल कीजिए। सीबीटी 1 आपका 100% बहुत ही इफिशियंट हो जाएगा, और अगर आपने अपनी तैयारी और बेहतर की तो 100% है कि आप एग्जामिनेशन में सफलता या फिर सक्सेस जरूर पाओगे। चलो, इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है कि आप सीबीटी 2 की भी तैयारी की बात अभी सोचें, क्योंकि यू हैव टू टारगेट योर इंटायर एग्जाम। ये देखो, एक ऐसा, कैसे मैं बोलूं, अभी वर्ल्ड कप जैसे हुआ रिसेंटली, T20 वर्ल्ड कप, तो आप इंडिविजुअली हर एक टीम को तो टारगेट करते हो, लेकिन एज अ होल टूर्नामेंट भी टारगेट करते हो। आपका वो टारगेट वर्ल्ड कप भी होता है। इसी तरीके से जब मल्टीपल स्टेजेस में, सब नॉकआउट है, मतलब आपको किसी एक में फेल हुए तो फेल हुए वाली कहानी है, तो उस केस में हर एक अपोनेंट की तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ती है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि सीबीटी 2 की भी तैयारी आप अभी से अभी कर लें। और इसके लिए अगर आप सीबीटी 1+2 का कंबाइन आप सिलेबस लेना चाहते हैं, वो स्पेसिफिकली सीबीटी 1 था, और अगर दोनों का कंबाइन अगर आप जा रहे हैं तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि आपको 799 का फीस है, और ये तीनों ही ब्रांचेस के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये सारे बैच 1 अगस्त से ही शुरू हो रहे हैं। तो बिना किसी डिले के इन सभी बैचेस में आपके सबसे बेहतरीन टीचर्स, एक केजीएस का ही कमाल है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छे अच्छे टीचर्स जो सभी अलग अलग जगहों पर पहले थे, एक जगह ले आने का कार्यक्रम जो ये केजीएस ने किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसलिए अब आप देखिए, आपको सबसे अच्छे सिविल के टीचर्स मिल जाएंगे, सबसे बेहतर मैकेनिकल टीचर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के टीचर्स मिल जाएंगे, और उनका हेल्प लेके आप इस एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर है, डिले मत कीजिएगा, 1 अगस्त से सारी बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है कि खान ग्लोबल स्टडीज का ऐप डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्सेज में एजे या फिर इंजीनियरिंग कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। वहां पर आपको ये, अगर इंजीनियरिंग में ना दिखे तो पैरेलली आप रेलवे में भी इसको देख सकते हैं। इंजीनियरिंग और रेलवे के कोर्स में जाइए, इसको ऑप्ट कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 तारीख से आप सभी लोगों का वहीं पर स्वागत रहेगा, और एक बेहतरीन रिजल्ट निकालने की इस बार हम लोगों की मिल के कोशिश रहेगी। तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस बैच में। तो अगर किसी भी प्रकार का और कोई आपको संशय, डाउट रहे तो इसी सेशन के कमेंट में आप उन डाउट्स को रख दीजिएगा। कोशिश पूरी रहेगी कि उसका सॉल्यूशन आपको इन रिटन फॉर्मेट में हम लोग प्रोवाइड करा पाए। थैंक यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि अब आप क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे कि रीजनिंग और सीबीटी 1 क्यों अलग से आपको आरआरबी का पढ़ना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस था, लगातार मुझसे पूछे जा रहे थे कि सर हम इस बैच में हैं तो इस बैच में क्या करें, आए ना आए, ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी सोच के साथ आज यहीं फिर मुलाकात आपसे होगी 1 अगस्त को बैच में। जय हिंद।